हरिओम सबको की और योगा साथीज। आज थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए वापस बीच में थोड़ा सा। ओके देन यू आर गेटिंग माय वॉइस ना? ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। योगा फॉर टोटल हेल्थ, जिसमें पूरी टोटल हेल्थ, पूरी टोटल ओवरऑल पूरी बॉडी पे आपके फर्क आएगा, इफेक्ट आएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू आर रेडी? जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओंकार करेंगे, गहरी लंबी सांस भरें। चंट Inhale, chant Inhale, chant Feel the vibration. From all of your palms, रब करें अपनी हथेलियों को। जैसे ही हल्का वार्म हो जाए, अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं, कंठ पे, नाभि पर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, लिप्स पर ड्राई मसाज। कम ऑन वाइब्रेट करें। पीछे टेलबोन पर मुट्ठी बंदी रहेगी, आंखें बंदी रहेगी, बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट। धीरे से राइट हथेली से टैप करें अपने सहस्त्रार चक्र पर और धीरे से अपनी आंखें खोलें with a beautiful smile on every face। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज ऑलरेडी टाइम हो चुका है, इसलिए हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले ग्रीवा आसन, दोनों हाथ कमर पे, नेक स्ट्रेचेस। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए चिनफ्रंट लॉक। इनहेल अप, धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, push at the ceiling, stretch. धीरे धीरे चिन फ्रंट लॉक करते हुए एक्सेल, धीरे धीरे सेंड। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, धीरे धीरे सेंटर, अगेन राइट, धीरे धीरे सेंटर, अगेन एक्सेल लेफ्ट, धीरे धीरे सेंटर। राइट ईयर को ड्रॉप करेंगे राइट साइड, और नीचे लाएं। कम ऑन, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट साइड, स्ट्रेच। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे सेंटर,
Again right. Come on, come on. कान को और नीचे लेकर आए. Feel the stretch. Hold, hold. Center inhale. Exhale करते हुए left. धीरे धीरे सेट. एकदम ढीला छोड़ दें अपनी नेक को. एकदम लूज. पूरी तरीके से रोटेशन. सारे तनाव को दूर करें. रिवर्स. रोटेट कंप्लीटली. धीरे धीरे सेंटर. राइट हैंड हल्का झटका. रिलैक्स रिलैक्स. सूक्ष्म व्यायाम. अपने फिंगर्स को खोलें, बंद करें. एक एक फिंगर में खिंचाव महसूस करें. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. रिस्ट रोटेशन. Come on. रोटेट योर रिस्ट. पूरी तरीके से गोल घुमाएं. नोटिस करें कि पूरी गोल घूमना चाहिए आपकी मुट्ठी. Come on. रिवर्स. हथेलियां ऊपर. सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे. बाहर की तरफ, सामने. Come on. एकदम लूज छोड़ दें. एकदम लूज. एकदम लूज. Come on. Shaking. Rotate your arms. Come on. एकदम ढीला छोड़े अपने पंजों को. एक फिंगर को. एकदम सीधे खड़े रहें. शोल्डर्स को ड्रॉप नहीं करना है. यस यस यस. पूरे आर्म्स में आपको इफेक्ट आएगा. रिलैक्स रिलैक्स. डीप ब्रीथ. रिलैक्स. कम ऑन. शोल्डर रोटेशन. 2. सांस भरते हुए ऊपर, गोल घुमाएं. सांस छोड़ते हुए नीचे. कम ऑन. 10 राउंड्स. 4 5 6 7 8 9 10. Reverse. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come on. मुट्ठी बंद. होल्ड. सारे शोल्डर्स का तनाव दूर हो जाएगा आपका. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Down. Stretch. एकदम बॉडी पोस्चर डायरेक्ट. गर्दन एकदम सामने. सिर्फ आर्म्स आप नीचे की तरफ पुश करें. Relax and release. Come on. समन्वय मुद्रा बना के यहाँ रखें. शोल्डर रोटेशन. Come on. एल्बोस को पूरा मूव करें. 1 2 3 4 5 6 7. Come on. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7. कोहनियां जोड़ते हुए बिल्कुल नीचे. Come on. Alternate up and down with inhale, exhale.
दोनों कोहनियां जोड़ें, धीरे धीरे पहले सांस भरें और देन झटके से सांसों को बाहर थ्रो करते हुए, एक्सेल करते हुए लॉक खोलें। Release and relax. Bhastrika is very important during this winter time. विंटर सीजन है, दिन पर दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है, काफी सर्दी के दिन है अभी, और सुबह का मौसम तो ऑलरेडी आप जो ओपन में कर रहे हैं, घर में भी है, बहुत ठंड है, तो उन दिनों में आपको श्वसन प्रणाली के लिए, लंग्स के लिए आपकी ब्रीथ प्रॉपर, कोई विदाउट एनी ब्लॉकेजेस फील हुए, आपको अच्छे से कार्य करे आपकी श्वसन प्रणाली। भस्त्रिका इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन, दोनों हथेलियां सामने, एकदम स्ट्रेच, इनहेल, साइड में आर्म्स बिल्कुल सीधे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कम ऑन, कंटिन्यू करें, साइड में आर्म्स इन एंड आउट, कम ऑन, अंगूठा ऊपर ही रहेगा, release and relax, feel lighter and lighter. सारे टॉक्सिन्स बाहर, आपके लंग्स की, फेफड़ों की पूरी सफाई हो रही है। कम ऑन, थोड़े दोनों खोल दें, दोनों हाथ सामने, एक्सेल, कम ऑन, बिल्कुल मध्यम गति से, डोंट गो फास्ट। Release and relax. Feel the vibration in your whole body. सांस लें और छोड़ें, ऑब्जर्व करें, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। जो भी आपके ब्लॉकेजेस है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल, कोई भी तकलीफ होती है तो यह जरूर करें। जिनको ब्रीथ में प्रॉब्लम होती है, बहुत हैवी ब्रीथ लगती है, उसके लिए भस्त्रिका बहुत ही अच्छा। पैर खुले हुए हैं, वाइड, और थोड़ा वाइड गैप करें, दोनों पंजे मिला दें एकदम चेस्ट के सामने। यस, इसी में करेंगे अगेन भस्त्रिका। कम ऑन, इनहेल, और पीछे ले जाए आर्म्स को, स्ट्रेच, नाइस। हार्ट चक्र पूरा एक्टिव, पूरी ब्लॉकेज खुल जाएगी। अब हम करेंगे डायगोनल। लेफ्ट आर्म नीचे रखेंगे, यस, राइट उसके ऊपर, खोल दें अपने फिंगर्स में गैप रखें, एकदम स्ट्रेट रखें अपनी आर्म्स को। कम ऑन, डायगोनल,
स्ट्रेच दें, स्ट्रेच। नीचे वाला हाथ पीछे ले जाएं, ऊपर वाला हाथ भी पीछे ले जाएं, तभी स्ट्रेच आएगा पूरा चेस्ट पे, लंग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट। एक्सेल, रिलैक्स। कभी कभी दोनों लंग्स में पूरा कफ कंजेशन नहीं होता है, आइदर राइट में या लेफ्ट में। कई बार आपने देखा अगर एक्सरे में लेफ्ट या राइट साइड में ही पूरा कंजेशन होता है, कफ पूरा अंदर डिपोजिशन होता है, पूरा ऐसे फॉग नजर आता है, पूरे बॉल्स नजर आते हैं पूरे एक्सरे में भी एकदम कुछ भी विजिबल क्लियर नहीं रहता है। यह करने से पूरा आपको एक एक इंडिविजुअल लंग पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, राइट साइड भी और पूरा लेफ्ट साइड भी पूरा डीपली इफेक्ट आएगा और अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेच मिलता है। और व्हाइल यू आर एक्सेलिंग पूरे टॉक्सिन्स बाहर। रिलैक्स। अब हम करेंगे विरेचन क्रिया, दैट इज आल्सो वेरी मच यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, चेस्ट के सामने रखें, एकदम स्ट्रेट खड़े हैं आप, थोड़ा सा बेंड करेंगे, यस, कॉर्नी ऊपर, सांस लेते हुए और नीचे, इससे टच करना है। जो नए साथी हैं या इंस्ट्रक्शंस मुझे उनके लिए बतानी पड़ती है पूरा वे, हाउ टू डू इट प्रॉपर्ली। कम ऑन, इनहेल ऊपर, नाक से ही सांस भरना है, यहाँ पे ये रिब्स को आपको टच करना है। कम ऑन, इसी में आपको एक मेंटेन करना है स्पीड, पूरा रिदम सांसों के साथ जुड़ना है। कम ऑन, रिलीज एंड रिलैक्स। चेक करें खुद को, न हाफे न थके, बिल्कुल भी आपको एग्जॉस्ट अगर नहीं हुए हैं तो इट मींस आपके लंग्स आर हेल्दी एंड फंक्शनिंग वेरी वेल। पूरी बॉडी में सिर्फ वाइब्रेशन को फील करें, वाइब्रेशन 100% होगा, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, सूर्य नाड़ी आपकी तेज हो रही है। कम ऑन, इसी में सेकंड स्टेप, दोनों हाथ एकदम मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर, चेस्ट के सामने लेकर आए, यस, एक स्प्रिंग की तरह खोलना है और बंद करना है। अभी अपनी एल्बोस को नीचे नहीं लेके जाना है, इसी लेवल पे आपको चेस्ट की लेवल पर ही पीछे और आगे करना है। यस, नाइस इफेक्ट, बिल्कुल जितना हो सके स्ट्रेच देना, स्ट्रेच। यस, आगे आएंगे तो इनहेल, रिलीज एंड रिलैक्स। जितना आप चेस्ट ओपनिंग कर रहे हैं, वाइड एकदम नाइस स्ट्रेच दे रहे हैं अपने लंग्स को, चेस्ट एरिया को पूरा, आपका इम्यून भी बूस्ट होगा, लंग्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको फायदे होंगे पूरे पूरे। रिलैक्स रिलैक्स, कम ऑन। अभी जैसे साइकिल में आप पंपिंग करते हैं, एयर पंपिंग करते हैं, वैसे ही करना है। कम ऑन, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कम ऑन, लेग्स खोल दिए हैं आपने, थोड़ा सा डायगोनल, यस, इनहेल अप, रिलीज एंड रिलैक्स। पूरे एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, जो भी स्मोक है, शुद्ध हवा नहीं है आजकल, जो भी एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं, यह सब करने से डेली आपकी क्लीनिंग हो जाती है अंदर की,
सारे टॉक्सिन्स रिलीज। हर बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और हर बार ऑब्जर्व करें क्या फर्क आ रहा है, कितना डीप आप अच्छे से अंदर तक सांसें गहराई से ले पा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कम ऑन। इसी में लेग ओपनिंग एकदम सीधा डायगोनल, आपके बिल्कुल जो फीट हैं सामने की तरफ हैं। कम ऑन, धीरे धीरे ऊपर, यस ऊपर भी वी एंड नीचे भी ए। कम ऑन, स्ट्रेच स्ट्रेच, थोड़ा सा ऊपर देखें। इसी में भस्त्रिका, पूरा अपनी नाभि पे फोकस करें। धीरे धीरे एक्सेल, साइड से अपनी भुजाओं को नीचे लेते हुए आए, एक्सेल करते हुए रिलीज। पूरा नेटवर्क हमारा नस नाड़ियों का, पूरा नसों का नेटवर्क जो है नर्व्स का आपका पूरा नाभि से अंदर की तरफ पूरा फैला हुआ है। सारी ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं। पूरा इफेक्ट यहाँ नाभि पर आता है, मणिपुर चक्र पर आता है। जब आप स्ट्रेट खड़े हैं, हाथ ऊपर किए हैं और उसमें आप भस्त्रिका कर रहे हैं, यहाँ कपालभाति या भस्त्रिका दोनों से बहुत इफेक्ट आता है। रिलैक्स। कम ऑन, दोनों पैर मिला दें। यस, साइड में कटी चालन, दोनों हाथ सामने। इनहेल, एक्सेल टुवर्ड्स राइट साइड। आर्म्स एकदम सीधे रखें, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सामने, अगेन एकदम खींचे बाहर, जैसे आपके आर्म्स को कोई खींच रहा है सामने से। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सामने, अगेन राइट, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सामने, इनहेल, then exhale towards left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सामने, inhale and then release। कमर के लिए बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन। जब भी आप ट्विस्ट पोस्चर्स करते हैं तो these are very nice for your detoxification। Come on। दोनों हाथ अगेन शोल्डर के लेवल पर, एकदम खींचे दोनों आर्म्स को। यह हाथ ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है। यू हैव टू मूव ट्विस्ट टुवर्ड्स राइट साइड। कम ऑन, इनहेल, धीरे 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 पैरेलल ही रहेंगे, शोल्डर की लेवल पर ही रहेंगे। जितना हो सकता है आप ट्विस्ट करें अपनी कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे देखिए, पैरेलल ही है, इससे डिस्टर्ब नहीं करना है। थोड़ा भी हाथ आगे पीछे नहीं करना है आपको। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेफ्ट, जितना जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल, डाउन। यस, कम ऑन। अब इसी में दोनों हाथ अगेन वाइड गैप रखें, साइड बेंड रहेंगे, पूरा नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ लेफ्ट साइड आएंगे। कम ऑन, एकदम खोलें दोनों आर्म्स को शोल्डर की लेवल पे। इनहेल, एक्सेल, कम ऑन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एक्सेल के साथ रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स आपके लीवर और किडनी के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये सारे पोस्चर्स।
जो भस्त्रिका कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है आपका। रिलैक्स। अब हम करेंगे साइड एंगल पोज। कम ऑन, पहले आपके फीट सामने की तरफ हैं, अब राइट फुट राइट साइड, यस, कम ऑन, दोनों हाथ अगेन शोल्डर की लेवल पे, यस, नी को बेंड करें 90 डिग्री। कभी भी घुटना आपकी टोस के आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बेंडिंग करते हैं तो हमारा नी टोस को क्रॉस करता है और बाहर की तरफ, उससे आपके नी शूज बढ़ेंगे, कमर का दर्द बढ़ सकता है। कम ऑन, यस। अभी यहाँ पर हाथ रखें, ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए स्ट्रेच, सीलिंग की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल, डाउन। अगेन फीट फेसिंग टू द फ्रंट। कम ऑन, अगेन शोल्डर के लेवल पे आर्म्स खोलें, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, स्ट्रेच स्ट्रेच, नी को बेंड करें 90 डिग्री, यस, अगेन साइड एंगल पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जितनी देर मेरी काउंटिंग चालू, उतनी देर आपको फोकस अपने ब्रेथ पे रखना है, उतनी देर कोशिश करें। आंखें बंद करके अगर संतुलन बिठा सकते हैं तो बहुत अच्छा, आईज खुली भी रहेगी, पर आपको मन अपना एकाग्र रखना है, अपना फोकस अपने ब्रेथ पे जाना है, विचार इधर उधर नहीं। कम ऑन, परिव्रता त्रिकोणासन। अगेन राइट फुट राइट साइड, यस, शोल्डर के लेवल पे आर्म्स को खोलें, सांस भरें, कम ऑन, नी को बेंड करें, यस, ये पीछे वाला पीछे ले जाएं और लेग को ओपन करें, यस, स्ट्रेट आना चाहिए आपका। इसको कुछ भी नहीं, आपको लूजिंग नहीं करनी, उसको ढीला नहीं छोड़ना है। कम ऑन, धीरे धीरे अपना हाथ पैर के पंजे के पास, कम ऑन, फीट के पास रख दें। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अप, then release. Come on, left foot left side, again arms opening to the shoulder level, yes, knee bend करें, ये वाले लेग को और स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच बाहर की तरफ, यस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए साइड में जाना है, साइड में धीरे धीरे नीचे आए नीचे आए नीचे आए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन, डाउन। कमर पे भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा, साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग्स, all very nice for your liver, kidney will function very well. Relax. अभी कोण आसन में हम होल्ड करेंगे, कोण आसन में, कम ऑन, राइट हथेली को लेफ्ट पे टच करेंगे, टोस की, पूरा ट्विस्ट होगी आपकी कमर, ऊपर वाले हाथ को आपको देखना है और उतनी देर होल्ड करना है, 10 सेकेंड्स, मिनिमम 10 सेकेंड्स। कम ऑन, स्ट्रेच, सांस भरें, धीरे धीरे भरें, एकदम धीरे धीरे, यस, कम ऑन, पहले लेफ्ट साइड टर्न हो जाएं, यस, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं, एक्सहेल करते हुए, हाथ एकदम सीधे, यस, लेग सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, जब पोस्चर में से रिलीज होके आसन में से वापस आए तो इनहेल करके ऊपर आए, फिर एक्सहेल कर सकते हैं, खुद को पूरी तरीके से पूर्णतया रिलैक्स। कम ऑन, अगेन शोल्डर की लेवल पे, कम ऑन, सांस भरी, धीरे धीरे राइट साइड टर्न हुए, कमर को जितना हो सके ट्विस्ट दें, धीरे धीरे नीचे जाएं तो उसको टच करें, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स नीचे नीचे, रिलैक्स। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनके लिए भी रामबाण आसन है, कोण आसन, त्रिकोण आसन, पश्चिमोत्तान आसन बहुत अच्छे हैं, ये भी पादहस्तासन,
जो भी आपका जो एक फ्लश बराबर नहीं होता है, अच्छे से बिल्कुल मल त्याग नहीं होता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स है, लार्ज में, स्मॉल में, कॉन्स्टिपेशन, बिना गोली दवाई चूरन के मोशन नहीं होता है, इसका फ्लो अपने आप ही फ्लशिंग अच्छे से होगा। एंड आप बाद में आप नोटिस करें कि यह योगाभ्यास करने के बाद आपको कैसा पूरे दिन में फीलिंग हो रहा है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जनरली ठंड के दिनों में हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है, बट यू हैव टू ड्रिंक। आपको जैसा भी पानी, ल्यूकवार्म अच्छा लगे, नॉर्मल मटके का पानी अच्छा लगे, वह वैसे ही पीना है जैसे आप गर्मियों में पीते थे। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, दोनों लेग्स अगेन खोलें। यस, राइट फुट राइट साइड। यस, इसे डायगोनल रखें। अभी ये वाले पीछे वाले लेग को डायगोनल, यस, टुवर्ड्स, नॉट वेरी लेफ्ट, थोड़ा सा फ्रंट लेफ्ट आएगा आपका। यस, धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों आंखें, दोनों हाथ आगे, भुजाएं दोनों सीधी, आर्म्स सामने की तरफ। यस, नी को बैंड करें, नी को बैंड। यस, बैलेंस बनाएं, पीछे वाला लेग एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल, डाउन डाउन, टर्न हो जाए। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। जितनी देर आप आसन में होल्ड हैं, उतनी देर आपको अपने डीप ब्रीथ पे फोकस करना है। कम ऑन, नाउ लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड। हम लोग हर एक आसन अलग अलग साइड से करेंगे। एक ही साइड में करने से एक पूरा स्ट्रेच, अगर लेफ्ट वाला लेग आपका कंटिन्यू स्ट्रेच रहेगा तो स्टिफनेस आएगी, खड़े नहीं हो पाएंगे आप। तो इसीलिए वी आर टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, बोथ द साइड्स। कम ऑन, अभी राइट फुट को डायगोनल, यस, धीरे धीरे दोनों आर्म सामने, अब ऊपर लेके जाना है अपनी दोनों भुजाओं को। कम ऑन, धीरे धीरे, यस, फुली स्ट्रेच। पलविक को नीचे लेके आए, पीछे वाला लेग एकदम सीधा रखें। कम ऑन, अब ऊपर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे पोस्चर स्ट्रेट, नी सीधा करते हैं बिल्कुल पैरों को अपने, और एक्सेल करते हुए साइड से रिलीज। ये आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। लिम्फ नोड्स एक्टिव हो रहे हैं आपके, जो कैरी करेंगे आपके इम्यून सेल्स को पूरी बॉडी में ब्लड के जरिए पूरे। और जहां भी कहीं इंफेक्शन होता है, वायरस होता है, उससे हमारे लिम्फ नोड्स किल करते हैं पूरा। ये हमारे वीपन्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिव बनाएं बिल्कुल स्ट्रेचेस से। जितना आप स्ट्रेचेस देंगे अपनी बॉडी को, उतने आपके लिम्फ नोड्स एक्टिव रहेंगे। कम ऑन, नाउ थर्ड पोस्चर टुवर्ड्स राइट साइड। यस, राइट फुट राइट साइड। कम ऑन, अभी हमने सामने भुजाएं करी, ऊपर करी, अभी हमें पूरी तरीके से ऐसे खोलना है, नाइस स्ट्रेच देना है पूरा पूरा, जितना हो सके अपनी बॉडी को नाइस स्ट्रेच दें। ये आपके नर्व्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जिनको, और ठंड के दिनों में आप जितना ज्यादा रजाई में रहेंगे, ब्लैंकेट्स में, एक्टिव नहीं रहेंगे आप, ठंड के कारण बिल्कुल एक ही जगह बैठे रहेंगे। होता है कभी कभी कि नहीं, मन होता है कि नहीं निकले बिल्कुल, और बिल्कुल एक ही जगह बैठे रहें, तो यह गलतियां ना करें। एक्टिव रखें अपनी बॉडी को, सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिव रहेगी, वार्म रहेगी अंदर से आपकी बॉडी बिल्कुल, तो वह सब ज्यादा अच्छा है वैसे करना। कम ऑन, राइट फुट राइट साइड, लेफ्ट आपका डायगोनल, धीरे धीरे नी बैंड, एंड दोनों भुजाएं साइड से बिल्कुल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नी को सीधा करें, एकदम लेग को स्ट्रेट, देन रिलीज योर पोस्चर। कम ऑन, एक ही जगह खड़े हैं आप, लेफ्ट राइट हो रहे हैं, so many changes, so many poses में variations। come on, अब लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, अगेन राइट को फिर थोड़ा डायगोनल करने हैं, अपने आप ही डायगोनल करने हैं। यस, कम ऑन, वॉरियर पोज 3 करेंगे।
यस, धीरे धीरे नी को बैंड करें, नी को बैंड, पीछे वाला लेग एकदम स्ट्रेट, राइट हैंड ऊपर टच करें, हैमस्ट्रिंग पे, अप अप अप, बैक बैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे अगेन स्ट्रेट, रिलीज, रिलैक्स। वापस से फ्रंट में आ जाए, जैसे ही आसन से बाहर निकले वापस से फ्रंट में आ जाए, रिलैक्स। अभी दोनों लेग्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, बिल्कुल दोनों लेग्स। इन सब आसन्स में आपके हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, आपके थाइस, सभी पे, पेरिफॉर्मस मसल, सब पे अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। सर्विकल इश्यूज सॉल्व होंगे, सो मेनी बेनिफिट्स। लेग्स की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। कम ऑन, अगेन राइट फुट राइट साइड, यस। अभी लेग को एकदम सीधा रखना है, यह वाला लेग भी सीधा, यह वाला लेग भी सीधा। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरें, ऊपर, बैक बैंड, बैलेंस, बोथ द फीट। कम ऑन, आगे सांस छोड़ते हुए स्पाइन को स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, जितना हो सके नीचे आए, डोंट फोर्स योर बॉडी बट कीप योर लेग स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। माथे को नीचे लगाने का प्रयास, जितना हो सके अपने घुटनों के पास लेके जाएं, अपने फोरहेड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे इनहेल अप, नाइस स्ट्रेच, बैक बैंड, कम ऑन, एक्सेल, रिलीज। यह वाला पोज हमें दोनों तरफ से करना है, क्योंकि हमारे लेग्स दोनों स्ट्रेट हैं। पूरा फर्क आता है कि राइट साइड आपका लीवर और लेफ्ट साइड आपका स्टमक है। दोनों को बिल्कुल एकदम लेग्स एकदम सीधे रखें आपने, और जब आप फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो नाइस इफेक्ट आता है आपके पूरे समस्त इंटरनल आपके स्टमक ऑर्गन्स को। कम ऑन, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, राइट, यस, एकदम स्ट्रेट, यस, एकदम स्ट्रेट, संतुलन बनाए। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, बैक बैंड, स्ट्रेट, स्पाइन को सीधा रखते हुए, बिल्कुल, यस, रेस्ट, धीरे धीरे एक्सेल, लेग्स को सीधा ही रखें दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे इनहेल अप, मैक्सिमम पीछे जाने का प्रयास। जिनको सीवियर कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाए। Then again in the center, exhale, release. वापस से फ्रंट पोज में आ जाए, रिलीज। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, रिलैक्स। अब प्रेस क्रॉस करके दोनों लेग्स को मिला, रिलैक्स रिलैक्स। खड़े रहें इसी में, एकदम आपके जो दोनों लेग्स हैं बिल्कुल इतनी देर एकदम एक ही जगह स्टिफ थे, एक ही जगह वाइड ओपन किया हुआ था लेग्स को आपने, राइट एंड लेफ्ट टर्न्स लेके आप अलग अलग पोजेस कर रहे थे। कम ऑन, काफ मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच दें, होल्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन। यह सब चीजें बहुत अच्छी है, सब आसना स्ट्रेचिंग्स बहुत यूजफुल है। मैं डेली आपको बोलती हूँ, दिखने में बहुत इजी, जरूरी नहीं है कि जो बहुत डिफिकल्ट आसन हो वही आपको फायदे पहुंचाए। वो आप सब लोग हम कर भी पाएंगे। और जब यह हम लोग सब स्ट्रेचेस लेते हैं, आपके इन दिनों में आपको इम्यून बूस्ट रखना है, खास विशेष ध्यान रखना है। रिलैक्स, कुर्सी आसन करते हुए नीचे बैठेंगे, दोनों पैर मिला दें, यस। इसमें मैंने कई बार बोला है, जितना हो सके यह नीचे बैंड करना है, अपने थाइस को यहाँ पर स्ट्रेच देना है, यहाँ फील होना चाहिए आपको, आपकी मसल स्ट्रेच हो रही है पूरी। और यह जो पोर्शन है आपका, ये आगे नहीं झुकाना है आपको, ठीक है। कम ऑन, दोनों हाथ सामने, यस, कम ऑन, इनहेल एक्सेल करते हुए एकदम स्ट्रेट, शोल्डर्स को ड्रॉप नहीं करें। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जिन लोगों के लेग्स में, थाइस में कंपन होती है, यानी अभी और नीड है आपको आपके लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने की, और वह इन्हीं से ही बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेचेस से ही बढ़ेगी। जितना आप स्ट्रेचेस देंगे, एंड बेड टाइम पर भी आप रात को विपरीत करनी करें, लेग अप रहते हैं जब, एंड होल्ड करें उसी में, ब्लड का फ्लो रिवर्स में आने में, इन सब आसनास से, स्ट्रेचिंग से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी लेग्स की। रिलैक्स, कम ऑन। अभी मलासन करते हुए नीचे बैठेंगे। यह भी लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा। सुबह को नियमित गर्म पानी जब आप पीते हैं, ल्यूकवार्म वाटर, या जो भी आप उसमें व्हाटएवर आप डालते हैं, रात को सोक करते हैं, जीरा, मेथी दाना, हर किसी का एक अपना अपना रहता है, जो जिसको सूट होता है वो पानी वो पीते हैं मॉर्निंग में उठ के। तो ल्यूकवार्म वाटर स्पेशली 2 ग्लास पीने के बाद मल आसन में बैठें। कॉन्स्टिपेशन पुराने से पुरानी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। कम ऑन, यस। धीरे धीरे नीचे जाएं, यस। फीट आपके बिल्कुल मैट पे ही रहने चाहिए। कई लोग ऐसे यूं बैठते हैं, ये गलत है। कम ऑन, एकदम सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कम ऑन, आगे स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रिलैक्स, आ जाए नीचे। कम ऑन, दोनों लेग सामने, दंडासन में बैठे। बहुत ज्यादा स्पाइन को ऐसे पीछे नहीं ले जाना है आपको, बैक को, अपनी बैठने की पोजीशन को बिल्कुल सही रखें, पोस्चर को। स्पाइन हो सके जितनी सीधी, हथेलियों का पीछे सपोर्ट है आपको। कम ऑन, पिंडलियों को टैप करें, टैप। कम ऑन, कम ऑन। इससे जो अभी आपने स्टैंडिंग आसनास किए, जो भी आपको लेग्स में स्ट्रेचेस के बाद थोड़ा सा पेन हो रहा है, खिंचाव आ रहा है, अभी पूरी नर्व्स में स्ट्रेचिंग आती है, तो जिनकी पहले स्टिफ रहती है और अभी आपने नर्व्स को अपनी स्ट्रेचेस दिया पूरा होल्डिंग करके, तो थोड़ा पेन फील होता है, यह सब रिलीज हो जाएगा आपका। रिलैक्स, रिलैक्स। आगे पीछे मूवमेंट दें अपने फीट को। कम ऑन, टोस फेसिंग टू यू, देन फ्रंट, अगेन अपनी ओर। पैर बिल्कुल नीचे होने चाहिए आपके, बिल्कुल टच आपके मैट से, घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए मैट से बिल्कुल भी। कभी भी कर सकते हैं। किसी के बेडरूम में टीवी रहती है, तो अगर आप बैठ के देख रहे हैं, लेग्स को सामने की तरफ बिल्कुल रख के थोड़ा बहुत ये कर लें, बीच बीच में स्पाइन को आधा लेट कर आधा बैठ कर। रिलैक्स, रिलैक्स। कम ऑन, दोनों पैरों को, फीट को मिला दें। यस, जितना हो सके एड़ी को अंदर ले आए, बटरफ्लाई। यस, एकदम स्ट्रेट, यहाँ पर हाथ एकदम सीधा। कम ऑन, बटरफ्लाई करेंगे, फेस पे स्माइल, फेस पे स्माइल करें। कम ऑन, कम ऑन। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा अंदर स्ट्रेच आता है। तितली आसन, बतकोन आसन, रोइट्स हैं, लेडीज से रिलेटेड काफी समस्या काफी सॉल्व होंगी। कम ऑन, स्ट्रेट स्ट्रेट, दोनों इसको मिलाएं, देन प्रेस प्रेस किया। अभी जो आप बैठ के यह पूरा आपका एकदम स्ट्रेच हो रहा है। कम ऑन, अगेन जॉइन, देन प्रेस प्रेस, इसी में हो। 5, रिलैक्स रिलैक्स, बना हुआ है, फीट एकदम जॉइन है आपके, आगे ले जाएं टू योर टोज। कम ऑन, सांस लगाने का प्रयास करें, धीरे धीरे स्पाइन को सीधा। और जब आप नीचे झुक रहे हैं, सांस आपको पेट को अंदर की तरफ दबाना है, सांस लेते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। कम ऑन, धीरे धीरे अप,
सांस भरें, रिलैक्स। आप बैठे हैं, आपके फीट दोनों जॉइन है। अभी इसी में यह दोनों की तरफ से यहाँ से हाथ नीचे लेकर आए, यहाँ से हाथ नीचे लेकर आए, लगा दें, यहाँ अपनी हथेलियों को खोल दें, यहाँ को खोल दें, पैर बिल्कुल जुड़े हुए, दबा के नेटवर्क घड़ी घड़ी जा रहा है सामने। धीरे धीरे सांस भरें, छोड़ते हुए अगेन, इसमें भी धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे रिलीज करते टाइम पहले राइट हैंड को बाहर फ्री निकालें, फिर लेफ्ट को निकालें। बहुत ही अच्छा आसन है ये, जिनको भी अपने लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, जो भी आपकी तकलीफें हैं यूट्रस से रिलेटेड, चाहे वह व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नियमित नहीं हो, उनके लिए अच्छा है, उन लेडीज के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार नहीं होंगे, बहुत बेनिफिशियल है आसन। रिलैक्स रिलैक्स, कम ऑन, सुखासन में आ जाएं। अभी जैसे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम, जिनको एसिडिटी रहती है, यह नहीं है कि सिर्फ गर्मी के दिनों में ही रहे, सर्दी के दिनों में नहीं रहे, बल्कि हम सर्दियों में तो बहुत अच्छे से अच्छा खाना खा लेते हैं और काफी चीजें, यानी आप हजम भी आपका जो कहते हैं ना डाइजेशन अच्छा रहता है, हजम जल्दी हो जाता है। पर जिन लोगों को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है, तो मैं जो अभी प्राणायाम करवा रही हूँ, जो सीक्वेंस में करवा रही हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके आसन मैं आपको बताती हूँ, वह भी बहुत बेनिफिशियल हैं। पहले हम करेंगे जो एसिडिटी के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए, वो जो आपको बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही अच्छा। हैवी फूड ना खाएं, तला हुआ, ज्यादा मिर्च मसाले तीखा, एंड हैवी फूड में जैसे रात के टाइम स्पेशली छोले राजमा इस टाइप की चीजें अवॉइड करें, और जितना हो सके खाना जल्दी खाएं। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे पहले। इसके लिए हम वायु मुद्रा लगाते हैं। एसिडिटी के लिए वायु मुद्रा, 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, आयुर्वेद के हिसाब से आपको मालूम ही होगा पूरा, वात पित्त एंड कफ। तो जिनमें पित्त ज्यादा रहता है, यानी अंदर हीट ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, तो स्टमक में जब हमारा खाना धीरे धीरे गले से नीचे, एसोफेगस से नीचे जाता है, स्टमक में, लेफ्ट साइड हमारा स्टमक है, एसिड बनता है। तब वह जरूरत से ज्यादा जब वह एसिड बनने लगता है, तो बार बार खाना आपको बर्पिंग होगी, खट्टी डकारें आती है, कई बार सोते टाइम भी वह खाना बार बार ऊपर चढ़ आता है, आपको वह टेस्ट भी आएगी, बिल्कुल एकदम से ऊपर तक खाना वापस आ जाता है, छाती में जलन होती है, बर्निंग होती है, पेट में जलन होती है, बार बार डकारें आती है। तो यह सब चीजें, यह सब एसिडिटी ही है, इससे आपको संभलना है। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठे हैं आप, बिल्कुल वायु मुद्रा, पंजे खोलें, इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के बॉटम पे ले जाएं, थंब के बॉटम पे नीचे की तरफ एकदम, हाँ, और थंब से इसे दबा देना है, थंब से इसे दबा देना है। कम ऑन, हथेलियां खोलें, इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे ले जाएं, रूट पे रखें और थंब से ही अब इसे दबा दें। वायु मुद्रा बहुत अच्छी है एसिडिटी के लिए। यह लगा कर ही आप हमेशा, जो भी आप कपालभाति करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान में बैठे हैं, यह कर सकते हैं। मैक्सिमम यह मुद्रा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। वायु मुद्रा एकदम स्ट्रेट। अब हमें कुंभक लगाना है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कुंभक, एक बाहरी कुंभक, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जैसे नाम से ही आप समझ गए होंगे, जब आंतरिक कुंभक लगाते हैं तो धीरे धीरे पहले सांस भरनी है, अंदर ही कुछ सेकंड्स रोकनी है, मिनिमम 3 to 5 सेकंड्स अंदर ही होल्ड करना है। गर्दन एकदम सामने ही रहेगी, इसमें ज्यादा अंदर नहीं लगाना है हमें, एकदम सामने ही रहेगी। बिल्कुल आंखें बंद, धीरे धीरे सांस भरें, अंदर ही होल्ड करें,
अब धीरे धीरे एक्सेल, नॉस्ट्रल से ही एक्सेल करें। अब बाहर ही रुक जाएं। बाहर जो आपने एक्सेल करी अपनी सांसें, उसे बाहर ही रोक दें, इनहेल नहीं करें, बाहर ये कुंभक। अगेन धीरे धीरे सांस भरें, रोके अंदर ही। बॉडी को टाइट नहीं करना है, कहीं भी खिंचाव नहीं देना है, सिंपली यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ इनसाइड। आंतरिक कुंभक अंदर रोक के रखें सांसों को। अब धीरे धीरे एक्सेल थ्रू नॉस्ट्रल्स, बाहर ही रोक दें, बाहर ही रोक के रखें अपनी सांसों को, अंदर नहीं लेना है। एटलीस्ट 5 सेकेंड्स। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरें, अगेन अंदर लें, अंदर ही रोकें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, बाहर ही रोक दें। जब पूरी तरीके से एक्सेल हो जाए, पूरी तरीके से आप खाली हो जाए अंदर से, बाहर ही रोक दें सांसों को। बाहरी कुंभक, धीरे धीरे सांस भरें एंड नॉर्मल, नॉर्मल सांस चलने दें, अभी रिलीज कर दें। तो कुंभक लगाने से बहुत फायदे हैं, ये आपको एसिडिटी में भी बहुत फायदा करेगा। हम अपने कंठ में ऑक्सीजन को रोकते हैं, जितनी देर रोकते हैं हम लोग अंदर सांस भर के अंदर ही रोकते हैं, पूरा हमारे लंग्स ब्लड के जरिए हमारी हर एक ऑर्गन तक, डीप बिल्कुल सेल्स तक, अंदर टिश्यूज तक पूरा ऑक्सीजन जाता है। रिलैक्स, गहरी गंभीर सांस लें और रिलैक्स करें। कंटिन्यू वायु मुद्रा ही लगाएं। इंडेक्स फिंगर को आपने रूट पे रखा है, बेस ऑफ द थंब पे, रूट ऑफ द थंब पे रखा है और दबा के रखा है, आगे से दबा के रखा है। इसे थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करें, इसे अच्छे से प्रेस करें। यस, अब हम इसमें करेंगे कपालभाति। पहले एक बार सांस लें और छोड़ें, और मध्यम गति से ही करेंगे। कम ऑन, स्टार्ट। Come on, continue. कम से कम 60 टाइम्स, 1 मिनट। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स।
एंड रिलीज। कुछ देर इसी में रुके हैं। देखें स्वतः ही कुंभक लग गया है, आपकी सांसें रुक गई हैं, ना अंदर चल रही है ना बाहर आ रही है, कुंभक लग गया है, नेचुरल कुंभक। धीरे धीरे आपकी सांसें चालू हो गई है। रिलैक्स। अभी हम थर्ड करेंगे प्राणायाम शीतकारी। वैसे शीतली और शीतकारी ठंड के दिनों में नहीं किया जाता है क्योंकि यह हमारी बॉडी को बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है, पर जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है शीतकारी कर सकते हैं आप लोग। कम इसमें भी आपको अगेन यही मुद्रा कंटिन्यू, यही मुद्रा वायु मुद्रा ही लगा के रखनी है। कम अभी दांतों को टच रखना है एकदम, आपके लिप्स खुल जाएंगे, माउथ का फेस पोस्चर ऐसे आ जाएगा, और टंग को अंदर से टीथ पे अंदर टच करना है, मिडल ऑफ द टीथ टच करना है, थोड़ा प्रेशर देना है। पहले सांस लेना है, सांस ली, कम ऑन, लेफ्ट से एक्सेल कर। अगर सिर्फ लेफ्ट से एक्सेल नहीं भी करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है, पर लेनी हमें इसी अवस्था से, इसी टाइप से लेनी है आपको। कम ऑन, धीरे धीरे एक्सेल। कम ऑन, यहां तक आपको पूरा आपके चेस्ट एरिया तक, आपको पूरी छाती तक अंदर यहां तक आपको ठंडक का आभास होगा, ठंडक महसूस होगी पूरी। आप देखिए, आप ये 8 से 10 बार करेंगे, 5 से 6 बार करने से ही आपको पूरा यहाँ तक ठंडक महसूस होगी। जो बर्निंग होती है, सेंसेशन, जलन होती है, और डकारें जिनको बार बार आती है, बर्पिंग, वह भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कम ऑन, रिलीज एंड रिलैक्स। हुआ कि नहीं ठंडक का आभास? बकायदा आपको यहाँ ईसोफेगस में, गले में, पूरा फुट पाइप में आपको पूरा कूलिंग, एकदम ठंडक का आभास होता है। ठंडी ठंडी वायु, ऑक्सीजन अंदर जाती है, जैसे कि हमने उस हवा को पी लिया हो, प्राणों को आपने अंदर इंटैक्ट कर लिया हो। बस उसी से आपकी एसिडिटी पूरी अंदर, बार बार आपको डकारी नहीं आएगी, जलन नहीं, और जो खाना बार बार ऊपर आ जाता है आपकी नली के थ्रू। और एकदम पतला तकिया नहीं ले, खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है, यह भी बातों का आपको ध्यान देना है। खाने के तुरंत बाद भी एकदम नहीं सोना है कि बस खाना खाया और सो गए, जाके सुस्ती हो गई, बदन भारी हो जाता है एकदम। और पतला तकिया नहीं ले, थोड़ा सा ऊपर में इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा मीडियम या मीडियम थिक, कि गर्दन आपकी थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए उस टाइम। फ्लैट रखने से भी आप, जिनको एसिडिटी की समस्या है, खाना ऊपर चढ़ आता है, बार बार पाइप में आता है, और वही खट्टा टेस्ट आपको आएगा, कभी कभी बिटर टेस्ट आएगा, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अभी हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी। चंद्रभेदी यानी लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड। कम ऑन, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, धीरे धीरे लेफ्ट से सांस लें और लेफ्ट से ही छोड़ें। यह 2 वे से किया जाता है। जो वे अभी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे लेफ्ट से ही सांस ले रहे हैं और लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। और एक दूसरा वे होता है, लेफ्ट से सांस ली और राइट से छोड़ दी, वापस से लेफ्ट से सांस ली और राइट से छोड़ दी। राइट नॉस्ट्रिल बंद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी हम जो वे कर रहे हैं, लेफ्ट से ही सांस भर रहे हैं, धीरे धीरे, और लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। चंद्र नाड़ी को आप एक्टिव करेंगे, उतना ही आपका एसिडिक कम होगा, आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी,
और हमेशा आपकी बॉडी का जो एक स्टेट, एक मैटर होना चाहिए, वह एल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। कम ऑन, वायु मुद्रा, धीरे धीरे सांस लें, लेफ्ट से ही और लेफ्ट से ही छोड़ें। करते रहें, आप सुनते भी रहें। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग या ओवर थिंकिंग, उनको भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और यह एसिडिटी धीरे धीरे फिर आपको हेडेक का प्रॉब्लम होने लगेगा, वोमिटिंग सेंसेशंस होने लगेंगे। तो यह धीरे धीरे आपके ब्रेन पर भी इफेक्ट करने लगेगी। अगर आपने इनिशियली इसका ध्यान नहीं दिया तो कंट्रोल में नहीं किया। धीरे धीरे सांस लें, लेफ्ट से ही और लेफ्ट से ही सांस छोड़ रहे हैं आप, एकदम स्लोली एंड डीपली। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलीज करें, रिलीज करें। इससे आपका स्ट्रेस भी जाएगा, आपका मन एकदम, मस्तिष्क एकदम शांति, पीस एंड कामिंग, एंड बॉडी में आपको कूलिंग इफेक्ट आएंगे। पेट में जिनको अल्सर है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये सब प्राणायाम सीरीज बहुत अच्छी है जो मैं अभी करवा रही हूँ आपको। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन, वैसे ही अनुलोम विलोम अल्टरनेट, जैसे हम डेली करते ही हैं। कम ऑन, धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल पहले बंद करें, लेफ्ट से ही स्टार्ट करनी है। इससे भी धीरे धीरे सांस भरें, लेफ्ट से, राइट से छोड़ें, राइट से भी भरें, अब लेफ्ट से छोड़ें। करते रहें, या हुआ एक राउंड कम से कम 5 से बार करें, इसे कंटिन्यू। लेफ्ट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें, क्रिया को शांत करें। रिलैक्स, आंखें बंदी रहेंगी, ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को। आपका तन तो शांत है, मन एकदम शांत, माइंड एकदम शांत, टोटली रिलैक्सेशन की अनुभूति होती है नाड़ी शोधन के बाद। जिनको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, बहुत ही फायदे उसमें। रिलैक्स, अभी आंखें खुली रखें। अब लास्ट एक हम करेंगे आज, एक परशुराम प्राणायाम, जो कि नया प्राणायाम है। यह कॉम्बो है पूरा, इसमें सभी कुछ हो जाता है। उज्जयी भी हो जाता है, कपालभाति की तरह जब हम एक्सेल करते हैं एकदम डीपली, बिल्कुल फोर्सफुली, उसमें आपका एक्सेल के रूप में कपालभाति भी हो जाता है। और ये ओवरऑल आपके पूरा, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलेंगे। जैसे छोटा बच्चा आपने देखा होगा, जब वो छोटे बच्चे होते हैं, जब सोते हैं, तो जब वो सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा पूरी तरीके से पेट ऊपर की तरफ और फिर अंदर की तरफ, पेट ऊपर एंड अंदर। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, उलझनों में उलझते जाते हैं,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत ज्यादा टेंशन रहते हैं, तो हमारी शैलो ब्रीथ होती जाती है, डीप नहीं लेते हैं हम लोग। तो हमारी हमेशा ब्रीथ डीप होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ नाभि तक एब्डोमिनल ब्रीथ। तो ये करना कैसे है, एकदम स्ट्रेट, बहुत ध्यान पूर्वक देखें इसे। इसमें सिंपली आपको ज्ञान ध्यान मुद्रा लगानी है, वायु मुद्रा छोड़ दें। यह हर एक बीमारी के लिए अच्छा है, एसिडिटी, डिप्रेशन, आपकी जो भी, मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी समस्या है उनके लिए एक कॉम्बो है पूरा। ज्ञान ध्यान मुद्रा। पहले धीरे धीरे सांस भरें, आप नोटिस करें बैठे बैठे ही धीरे धीरे पेट को फुलाएं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। अब एकदम से एक्सेल, जैसे कपालभाति में कैसे नाभि अंदर, नाभि अंदर, नोज से, नोस्ट्रल से एक्सेल कर दिया आपने, और बाकी जो अंदर सांस है, अभी प्राण है अंदर, अभी फ्लो करते हुए उसे रिलीज कर देना। ये आपके पूरे अंदर जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सब पे बहुत इफेक्ट करेगा। सिंपली पहले क्या करा आपने, धीरे धीरे सांस भरी, पेट को फुलाया, एकदम धीरे 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 सांस भरी, जितनी क्षमता है पूरा। फिर उसके बाद जैसे कपालभाति में कैसे हम स्ट्रोक लगाते हैं, नाभि अंदर, एक्सेल कर दिया, और अभी भी अंदर है सांसें, डीपली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, डीपली। 2 बार और करेंगे आप प्लीज मेरे साथ। इट इज कॉल्ड परशुराम प्राणायाम। धीरे धीरे सांस भरें, पेट को फुलाएं, कपालभाति की तरह स्ट्रोक, नाभि अंदर, बाकी प्राण ब्लो करके, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरें, बेस एकदम एकदम फर्स्ट स्टेप से ही आपको प्रॉपर करना है, धीरे धीरे सांस भरिए, जल्दबाजी नहीं करें। जितना धीरे सांसों को भरेंगे उतना ज्यादा अमाउंट में अंदर आपकी गहराई तक, यहाँ तक, नाभि तक सांसें जाएंगी, ऑक्सीजन जाएगी। कम ऑन, स्ट्रोक, ब्लो, रिलैक्स। जब हम धीरे धीरे सांस भरते हैं तो गले में ओशन ब्रीथ, उज्जयी जिसको मैंने आपको बोला, जब नाभि को आपने अंदर धक्का दिया, स्ट्रोक लगाया, एक कपालभाति हुआ, देन आपने ब्लो किया एक्सेल के रूप में, लॉन्ग एक्सेल हुआ, आपका पूरा स्ट्रेस रिलीज हुआ। तो ये आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों लेवल्स पे यह प्राणायाम, एक मैंने आपको बोला ना कॉम्बो है। अगर आपके पास टाइम नहीं है अलग अलग करने का, तो आप यह भी अगर आप 10 से 12 बार कर लेंगे तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे। एक कॉम्बो है पूरा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परशुराम प्राणायाम। चलिए लास्ट में 2 बार ओंकार करके समापन करते हैं। धीरे धीरे सांस भरें, again deep inhale, धीरे धीरे हथेलियों को रब करें, रब रब रब। जैसे ही हथेलियां वार्म हो, अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे, कंठ पे, नाभि पर, घुटनों को सहलाएं,
एक पूरे धन्यवाद की भावना के साथ, ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग. Your body is working very well, functioning very well, you are fit, healthy, आप स्वस्थ हैं. इस कोरोना काल में भी हम जीवित हैं. भगवान न करे किसी को भी यह वायरस अफेक्ट नहीं करे. जो लोग अभी तक अफेक्टेड नहीं हैं, दिल से शुक्रिया बिल्कुल उस परम पिता परमेश्वर का कि हमारे परिवार को उन्होंने संभाला है, प्रोटेक्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे. रिलैक्स एंड रिलैक्स. आंखें खोलें धीरे से, क्राउन चक्र पे टैपिंग एंड धीरे से अपनी आंखें खोलें विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस. चलिए, आज का कैसा लगा आपको? एंड आई ट्राइड माय मैक्सिमम टू गिव यू. एंड आज ऑलरेडी थोड़ा सुबह लेट हो गया था, थोड़ा नेटवर्क इशू था तभी, तो जितना हुआ मैंने आपको मैक्सिमम करवाने का प्रयास किया. क्योंकि हम फास्ट नहीं जा सकते हैं, होल्डिंग इन आसन्स जरूरी है, उसमें हमें स्लो ठहराव स्टेइंग बहुत जरूरी है. एंड इसीलिए योगा अभ्यास हमें रन नहीं करना है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है. थोड़ा करें, अच्छे से करें, पूरी एकदम प्रोसीजर आपकी जो रहती है पूरी, वह बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. वे ऑफ टेकिंग ब्रीथ, इनहेल एक्सेलेशन, डीपली एंड लॉन्ग एक्सेल. बस आपने हमारे जीवन में उतार लिया डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सेल, तो आप 99% बीमारियों से तो दूर ही हो जाएंगे. बस आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, फोकस अपनी ब्रीथ पे रखें. आपका मन शांत, माइंड शांत, एवरीबॉडी एवरीथिंग बिल्कुल सब ठीक रहेगा. चलिए, बहुत बहुत प्यार. थैंक्स फॉर प्रैक्टिसिंग. थोड़ा सा टैपिंग कर लें, अपने नेक्स्ट को खोल दें. जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो रेगुलर या प्राणायाम जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, आज पूरा सीरियल वाइज करवाया, बहुत ही फायदेमंद है, जरूर करें. एंड खाना खाने के बाद गुलकंद का सेवन जरूर करें. ड्राई फ्रूट वाला नहीं, जो ओरिजिनल गुलकंद आता है, गुड़ का सेवन जरूर करें. एंड रात को जीरा सोख करके पानी में वह रखें और सुबह को जीरे का पानी पी लें. जीरा ठंडा होता है और उससे भी आपका एसिडिटी प्रॉब्लम सॉल्व होता है. एंड लौंग होता है, जो लौंग, उसे मुंह में रखें, उसका रस अंदर ही अंदर जाने दें, उसे चबाना नहीं है. तुलसी के पत्ते, जैसे अभी आपने सुबह पानी पी लिया, उसी टाइम आप सुबह उठते से फ्रेश बिल्कुल ताजे तुलसी के पत्ते वह चबा चबा के 5-6 आप ले, तुलसी का रस नेचुरल अंदर जाने दें. यह भी बहुत अच्छा है. तो यह होम रेमेडीज करें, साथ साथ में प्राणायाम करें, तला भुना मिर्च मसाले अवॉइड करें, तो आपको फायदे होने ही नहीं. चलिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. एसिडिटी मतलब एक कहते हैं ना, एसिडिटी सुनने में क्या होता है, जस्ट एसिडिटी है, पर ये धीरे धीरे जो कैंसर तक बीमारियां आ जाती हैं अगर आपने एसिडिटी का ध्यान नहीं दिया तो. क्योंकि एसिड अगर बॉडी में, स्टमक में ज्यादा बनने लगेगा और ज्यादा वह पूरा गले के थ्रू फूड पाइप में कैंसर होता है एसिडिटी की वजह से. फिर गोलियां लेते हैं हम लोग, डाइजिन एंड ऑल दैट, गोलियां लेते हैं. सुबह उठते से ही डॉक्टर देखिए आपको गोली बोलता है खाना खाने के पहले लो. तो ये सब रॉन्ग वे है. पहले से ही ध्यान दें और आगे बचाओ. बाय बाय एवरीवन.